Good morning, dear students. This is Neeraj Bhatt and welcome to you to my YouTube channel हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग जो है क्लास 8 इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम जलेबीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियोज में पार्ट फर्स्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो लड़का स्कूल का फीस जमा करने के लिए पैसा ले जाता है, इस मास्टर साहब नहीं आए होते हैं तो क्या करता है, फीस वापस लेकर आता है तो रास्ते में पैसे कहते हैं कि इसका जलेबी खा लो, कहता है हम नहीं खाएंगे। लेकिन अंत में क्या होता है, जब वो घर पहुंचता है तो उसका मन जलेबी पे आ जाता है और वो क्या करता है, बाज़ार में चला जाता है, जलेबी खरीद लेता है और जलेबी खरीद लेता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके आगे से पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है पार्ट फर्स्ट पूरा देखे होंगे और समझेंगे, और जहाँ पर नहीं समझ में आएगा उसको ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बच्चों को बताएं। मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोगों को क्लास 8 का जितना भी वीडियो है, आप वीडियो में जाएंगे वीडियो सेक्शन में तो वहाँ पर देखेंगे मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लास 8 का पूरा वीडियो है, इट्स सो हैपेंड का भी, हनी ड्यू का भी, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। वैसे कहानी यहाँ से स्टार्ट है लेकिन मैं इसको भी पढ़ाता हूँ ना। तो चलिए देखिए, आ हीप ऑफ जलेबीज ही ईट्स, एक ढेर खाता है वो जलेबियों का, ओके, जो गाजा हुआ जलेबी था, एंड शेयर्स देम लिबरली विद वन एंड ऑल। और क्या हुआ था, उदारतावश, लिबरली माने होता है लिबरली माने होता है उदारतावश क्या करता है, सब में बांट देता है एक एक। दो पेनीलेस नाउ ही फील्स नो लेस इम्पॉर्टेंट देन अ मॉब लीडर। यद्यपि उसके पास अब पैसा नहीं बचता है, लेकिन वो अपने आप में ये भावना लाता कि जैसे वो किसी मॉब का लीडर हो। मॉब माने होता है भीड़। द रियल प्रॉब्लम हैड एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। लेकिन अब जो वास्तव में बाद में प्रॉब्लम आता है, क्या आता है कि अब स्कूल का फीस कैसे भरे। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, जैसे ही कि मैं क्या कर रहा था, उस हीप को, यानी पेपर पर एक जलेबी को रख दिया गया था, उसको इकट्ठा कर रहा था। गैदर माने इकट्ठा करना। इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टोंगा। इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर मैंने अपने टोंगा को देखा। टोंगा माने तांगा जिसे कहा जाता है। हाँ, चाचा जान वाज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, मैंने देखा तांगा से चाचा जान हमारे जो है क्या थे, हैं अंकल जिसे हम लोग कहते हैं, कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट, मैंने क्या किया, क्लच माने दबाना, जोर से पकड़ना। मैंने क्या किया, जलेबीज को अपने चेस्ट में लगाकर पकड़ लिया। एंड रैन इनटू अ गली, और एक गली का मतलब गली में भागे। गली का मतलब क्या होता है, पतला रास्ता जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रीट। ओके, एक गली में चला गया। व्हेन आई रीड अ सेफ कॉर्नर, जब मैं एक जो है सेफ कॉर्नर में सुरक्षित जगह पर पहुंच गया, कॉर्नर था, कोना था, बैठने लायक था। आई बिगेन टू डिवोर द जलेबीज, तो क्या हुआ, जो जलेबीज थे मैं जलेबियों को लालच से खाने लगा। ओके, डेवर माने लालच से खाना। आई एट सो मैनी, मैंने बहुत ज़्यादा खाया, बहुत ज़्यादा जलेबीज खाए। सो मैनी जलेबीज दैट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल, इतना ज़्यादा जलेबी खाया कि कोई भी यदि मेरे पेट को, स्टमक माने होता पेट, मेरे पेट को दबाता, अ लिटिल थोड़ा सा भी, अ लिटिल जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स, दबाता तो जो जलेबीज थे वो मेरे नाकों और कानों के रास्ते निकल आते, बाहर चले आते। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जलेबी खा रहा है, कुछ बच्चे कुछ बूढ़े लोग क्या होते हैं, घेर लिए हैं इसको से, जलेबी मांग रहे हैं। अभी आएगा, देख रहे हैं ना, देख लीजिए। वेरी क्विकली, बहुत ही जल्द, वेरी क्विकली, बहुत ही जल्द, बॉयज फ्रॉम इंटायर नेबरहुड
अजेंबल्ड इन द गली, अजेंबल्ड माने इकट्ठा हो जाना, नाइबरहुड माने पड़ोस के, बहुत ही जल्दी पास पड़ोस आस पास के जो है बच्चे क्या हुए, इकट्ठा हो गए गली में। बाय दैट टाइम, उस समय तक, आई वॉज सो प्लीज्ड विथ माई स्टमक, मैं अपने पेट से बहुत खुश था। प्लीज माने खुश होना, स्टमक की माने मेरा पेट भर गया था इसलिए, स्टमक फुल ऑफ जलेबी, जलेबी खाकर मेरा पेट भर गया था इसलिए खुश था। दैट आई गट इनटू द मूड फॉर सम फन, इसलिए मेरे मन में कुछ फन यानी कुछ विचित्र भावनाएं आई, कुछ फनी करने का मन हुआ है, अनोखा। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबी टू द चिल्ड्रेन अराउंड, तो मेरे आसपास जो बच्चे थे मैंने शुरू कर दिया उन जलेबियों को अपने हाथों से बांटना। ओके। डिलाइटेड दे रैन ऑफ, खुश, डिलाइटेड माने खुश होकर, खुशी खुशी वो जो है जाने लगे। जंपिंग एंड स्क्रीमिंग, कूदते हुए चिल्लाते हुए, इनटू द गलीज, गलीज में। सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रेन अपीयर्ड, और जैसे हल्ला हुआ कि जलेबी बट रहा है, जलेबी बच रहा है, तुरंत क्या हुआ, सुन माने जल्दी, अ होल लॉट ऑफ, एक पूरा समूह ही, बहुत ज़्यादा बच्चे क्या हो गए, दिखाई देने लगे। प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स, शायद हो सकता है वो लोग इसीलिए इकट्ठा हो गए कि उन लोगों ने अच्छे से न्यूज़ सुना हो दूसरों से, यानी दूसरे बच्चों से कि जलेबी बढ़ रहा है। आई डैश्ड टू द हलवाई, मैं कूद कर जो है भागा और हलवाई के पास गया। एंड बॉट 1 more रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी, और क्या हुआ, 1 और रुपये का मैंने जलेबी खरीद लिया। केम बैक, वापस आया। एंड स्टूड ऑन द चबूतरा, और चबूतरा पर मैं खड़ा हो गया। चबूतरा का मतलब स्टेज हम कह सकते हैं, ऊंचा सा भाग हिस्सा। ऑफ वन ऑफ द हाउसेज, एक घर के चबूतरे पर मैं खड़ा हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखाया गया, ये घर है, इसी के चबूतरे पर जाकर खड़ा हो गया। ओके। वन ऑफ द हाउसेज, लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रेन, और क्या था, उदारता पूर्वक, डिस्ट्रीब्यूट माने बांटना, उदारता पूर्वक क्या था, बच्चों को जलेबी बांट रहा था। जस्ट लाइक द गवर्नर साहेब यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे, जैसे कि गवर्नर साहब यानी राज्यपाल क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस के दिन गरीबों को क्या करते हैं, गरीबों को बांटते हैं, चावल बांटते हैं, और गरीबों को या जो जिनको ज़रूरत होता है चावल बांटते हैं। ओके। बाय नाउ, अब तक देयर वाज आ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, अब तक मेरे पास जो है बहुत बड़ी संख्या बच्चों के इकट्ठा हुए थे, बच्चों की बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ इकट्ठ हो गई थी। ह्यूज माने बड़ा, मॉब माने भीड़। ओके। मेरे चारों तरफ। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एंड असॉल्ट, जो बेगर्स थे, भिखारी थे, वो भी क्या हुए, असॉल्ट माने होता अटैक करना, लॉन्च माने चले आना। क्या हुआ, वो भी मेरे पास चले आए, ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। अटैक का मतलब ऐसा नहीं था, वो बेगर्स यानी भिखारी भी क्या थे, मांगने चले आए। और इतना भीड़ हो गया, आप लोग देखते हैं कभी कभी कोई चीज़ बांटा जाता है, फ्री में भीड़ हो जाता है, लोग लेने के चक्कर में जो बांटता है उसी पर हम मतलब क्या होते हैं, टूट पड़ते हैं। ऐसा नहीं उसे मारना चाहते, लेकिन उसी के ऊपर भीड़ हो जाता है, उसी को असॉल्ट किया गया है, कहा गया है। चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, बच्चे अपने चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, बच्चे भी असेंबली के लिए चूज किए जा सकते थे। माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे, और मेरा उस दिन सक्सेस भी क्या था, इस चीज़ में से निश्चिंत हो गया था। अश्योर्ड माने निश्चिंत हो जाना। ओके। असेंबली माने संसद। बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me। क्या, क्यों, कारण क्या था, जलेबी वेल्डिंग हैंड, कि जिन हाथों में मेरे जलेबी था, मैं जलेबी लिए हुए था, क्या था, वुड हैव बीन विलिंग, उनमें ये इच्छा रहे टू किल, मारने का, एंड गेट किल्ड फॉर मी, और मेरे लिए मर जाने का।
वो ऐसा इच्छा आ रहा था कि वो मारे और मेरे लिए मर जाएं। यानी बच्चे क्या थे कि ऐसा था कि सब लोग मैं लीडर बन गया था, ऐसा लग रहा था कि सब लोग मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़। 1 रुपये का तो पहले खरीदा था अपने लिए, फिर 1 रुपये का बाद में खरीद लाया। अब 4 रुपये थे, 2 रुपये खर्च हो गया, अब बचा 2 रुपये। तो जो 2 रुपये बचा उसका भी मैं बाद में गया जलेबी खरीद लाया, यानी 4 के चारों खत्म हो गए। 2 रुपीज़ एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। और क्या हुआ, उसी तरह से क्या हुआ, 4 रुपये का जलेबी खरीद लाया और उनको भी बांट दिया। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स। उसके बाद मैंने अपने हाथों को धुला, एंड माउथ, मुंह को धुला, एट द पब्लिक टैप पर, यानी जो सरकारी नल था उस पर, एंड रिटर्न होम, और घर वापस चला गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस। ऐसा मुंह बना के गया जैसे कि मैं कितना भोला भाला हूँ, निर्दोष हूँ। इनोसेंट फेस, इनोसेंट माने भोला भाला निर्दोष। एज इफ आई हैडेंट इवन सीन द हिंट ऑफ अ जलेबी ऑल माई लाइफ। और ऐसा हिंट दे रहा था कि जैसे मैंने अपने पूरे जीवन में कभी जलेबी का इशारा तक ना सुना हो, इस जलेबी का नाम भी ना सुना हो। आई हैड गॉबल्ड अप इजली इनफ बट डाइजेस्टिंग देम बिकेम अनदर मैटर। देख लीजिए, गॉबल्ड अप माने होता है निगल जाना, लेकिन डाइजेस्ट माने होता है पचाना। मैंने तो आसानी से उन्हें खा लिया था, लेकिन पचाना जलेबी को एक अलग ही मैटर था। खा तो लिया बहुत पेट भर के, लेकिन अब पचाने वाली बात हो गई। ओके। विद एवरी ब्रेथ, प्रत्येक सांस के साथ, केम अ बर्फ, एक बर्फ निकलता था। बर्फ माने होता क्या है, डकार होता है, यानी जितनी बार सांस लेता था उतनी बार ऐसा लगता एक तरह का डकार निकलता था। जैसे हम लोग कोई चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो डकार आता है सांस लेने पर, उसी तरह से। ओके। एंड विद एवरी बर्फ, और प्रत्येक डकार के साथ, प्रत्येक बर्फ के साथ, द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और 2। और ये डर लगा रहता था, खतरा बना रहता था कि लग रहा है कि बस को डकार आ रहा है, इसी के साथ साथ 1 या 2 जलेबी भी बाहर आ जाएगी। द फियर वॉज किलिंग मी, मुझे डर मारा जा रहा था, यानी डर लग रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट मिनी डिनर एज वेल, और रात में मुझे खाना पड़ा, बहुत ज़्यादा खाना भी खाना पड़ा। ओके। खाना पड़ा था, नहीं खाना था। इफ़ आई हैड नॉट ईटन, यदि मैं नहीं खाया होता, आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड। तो और यदि मैं नहीं खाता तो मुझसे ये पूछा जाता, मुझे ये बताना पड़ता आखिर में क्यों मैंने कोई खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया। ओके। एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस, और यदि मैं ये बहाना बनाता कि मैं बीमार हूँ, इलनेस माने बीमार, द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड, समन माने बुलाना, तो डॉक्टर को बुलाया जाता। एंड इफ द डॉक्टर, और यदि डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स, यदि डॉक्टर आते तो मेरे पल्स यानी मेरे नब्ज को टटोलने के बाद, फील करने के बाद, हैड डिक्लेयर्ड, ये चीज़ घोषणा कर देते, बता देते, मुन्ना हैज डेवर्ड अ माउंट ऑफ जलेबी, कि मुन्ना ने जो है क्या किया है, बहुत ज़्यादा जलेबी खाया है। आई वुड सिंपली डाई, तो मैं वैसे ही मर जाता। क्या था, मैं खाना अगर नहीं खाता तो डॉक्टर को लोग बुलाते, और डॉक्टर जब चेक करते तो बता देते कि मैं बहुत ज़्यादा जलेबी खाया, इसलिए मुझे मजबूरन खाना पड़ा। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले क्वाइल्ड अप लाइक अ जलेबी। इसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला, कि पूरी रात मैं ऐसे सोया रहा कि जैसे कोई जलेबी सोया रहता है, गोल सा सोया रहा, यानी मतलब सिकुड़ कर सोया रहा। ओके। पैर मोड़ कर। सफरिंग आ स्टमक एक माने पेट दर्द, और क्या था, मुझे पेट दर्द हो रहा था। थैंक गॉड आई डिड नॉट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज बाई माई सेल्फ। हे, और फिर मैं भगवान को धन्यवाद देता रहा, हे भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम 4 रुपये का तो पूरा जलेबी नहीं खाया, नहीं तो तब क्या होता अगर 4 रुपये का जलेबी खा लिया होता। इससे बच्चों पता चल रहा है कि हमें कोई भी सामान कितना भी पसंद हो, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी मुझे ये लेसन बता रहा है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अदरवाइज अन्यथा, एज दे से, जैसे वो कहते हैं, व्हेन चिल्ड्रन स्पीक, जब बच्चे बोलते हैं, फ्लावर्स सोवर
फ्लावर्स शो करते हैं, दिखाते हैं फ्रॉम देयर माउथ, अपने माउथ को, बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड विद हुज एवरी वर्ड आ क्रिस्पी। तो मैं दुनिया का शायद ऐसा पहला बच्चा होता कि जिसका प्रत्येक शब्द क्या होता, क्रिस्प होता, कुरकुरा होता, फ्राइड होता, भुना हुआ होता, जलेबी वुड कम आउट, और जलेबी बाहर निकलता, ऐसा लड़का सोच रहा है। चिल्ड्रेन डोंट हैव स्टमक्स, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, बच्चों का पेट नहीं होता है। दे हैव डाइजेशन मशीन्स, बच्चों को लोग जनरली ये मानते हैं बच्चों का पेट नहीं के पास नहीं होता, बच्चों का जो पेट होता है डाइजेशन मशीन होता है, यानी बच्चे कुछ भी खाएं वो क्या हो जाता है, पच जाता है। माई मशीन टू कीप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, और ऐसा लग रहा था कि मेरा मशीन भी क्या था, पूरी रात क्या हुआ, काम करता रहा। ओके, मशीन राइट थ्रू द नाइट इन द मॉर्निंग, सुबह में जस्ट लाइक माई एनी अदर डे, जैसे कि कोई और दिन होता है उसी जैसा। आई वार्ड माई फेस, मैंने अपने मुंह को धोया। एंड लाइक अ विर्चुअस स्टूडेंट, और एक जो है सदगुणी अच्छे जैसे बच्चे जैसा, विर्चुअस माने सदगुणी अच्छे गुण वाला, और एक अच्छे बच्चे जैसा, स्टूडेंट जैसा, विद चाक एंड स्लेट, चाक और स्लेट लेकर, इन हैंड हाथ में, आई हेडेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हो गया। क्या हुआ, अगले दिन मैं उठा, अपने मुंह को धुला, और क्या हुआ, एक अच्छे बच्चे जैसा क्या हुआ, अपने हाथ में चाक और स्लेट लेकर स्कूल चला गया। ओके, आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप, मैं जानता था कि मुझे पिछले महीने का क्या होगा, है स्कॉलरशिप मिलेगा दैट डे, उस दिन। एंड वंस आई हैड पेड द फीस विद दैट अमाउंट, और एक बार जब मैं पे कर देता फीस को स्कॉलरशिप के पैसे से, द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, तो ये मान लीजिए जलेबी मैं मान लेता कि पूर्ण रूपेण क्या था, मान लेता कि डाइजेस्ट हो गया था। कहने का मतलब एक बार स्कूल का फीस भर जाता तो मैं मान लेता जलेबी डाइजेस्ट हो गया, नहीं तो अगर नहीं स्कूल का फीस जमा होता तो जलेबी समझिए नहीं डाइजेस्ट हुआ। ओके, अब देख लीजिए, बट व्हेन आई गट टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वाज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, लेकिन जब मैं स्कूल में पहुंचा तो मुझे पता चला कि अगले महीने में, फॉलोइंग मंथ मतलब अगले महीने में मुझे क्या होगा, अब स्कॉलरशिप यानी वजीफा मिलेगा। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा सर चकराने लगा, नाचने लगा। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि मैं अपने सर के बल खड़ा हूँ, एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट, और मैं अपने पैरों के बल नहीं आ सकता हूँ, एंड अगेन दोबारा, इवन इफ आई ट्राइड, यहाँ तक कि यदि मैं प्रयास भी करता। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस माने होता अवकाश, यानी क्या होता है, जैसे क्या होता है स्कूल में पढ़ाते समय कभी कभी अवकाश मिलता है, इंटरवल होता है और चीज़ें होती उसी समय। ओके था, तो मास्टर गुलाम मोहम्मद ने ये बता दिया था, घोषणा कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि जो रिसेस के दौरान क्या होगा, फीस लिया जाएगा। व्हेन द रिसेस बेल रैंग, और जब रिसेस का यानी छुट्टी के समय जो है क्या होगा, छुट्टी के समय फीस लिया जाएगा। जब रिसेस का बेल बजा, फीस का बेल बजा, रैंग आई टग्ड माई बैग, मैंने अपने बैग उठाया, अंडर माई आर्म, अपने बाह में, अपने हाथों में लिया, के नीचे लिया, एंड लेफ्ट द स्कूल, और स्कूल छोड़ दिया। एंड सिंपली फॉलोड माई नोज, और सीधे मैं अपने नाक को फॉलो करता गया, यानी अपने नाक के सीधे चलता गया। ओके, वॉकिंग ऑन एंड ऑन, चलता गया। इफ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक्ड माई पाथ, यदि कोई ओशन यानी महासागर या माउंटेन पर्वत मेरे रास्ते को ना रोकता, आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड एंड द स्काई बिगेन। है, देखो लड़का कहाँ तक सोच पहुँच गया कि यदि कोई माउंटेन यानी कोई चीज़ मुझे रास्ते में ना रोकती तो मैं क्या था, अर्थ जहाँ समाप्त होती और क्या होता, स्काई जहाँ से शुरू होता, यानी धरती जहाँ समाप्त होती और आकाश जहाँ शुरू होता वहाँ पहुँच गया होता। ओके, एंड वंस
आई गट देयर, और एक बार मैं वहाँ पहुँच जाता, वंस माने एक बार, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, तो मैं अल्लाह मियाँ से कहता, जस्ट दिस वंस सेव मी, कि हे भगवान, हे अल्लाह मियाँ, मुझे सिर्फ एक बार बचा लो। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाई एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, और उनसे कहा था कि अपने एक फरिश्ते से, फरिश्ता माने अच्छा इंसान, देवदूत हम जिसे कह सकते हैं, अपने फरिश्ते से कहिए कि मुझे क्या करे, 4 रुपये मेरे पॉकेट में दे दे, गिरा दे। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबी, और मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं इन 4 रुपयों का जलेबी नहीं खाऊंगा, बल्कि क्या करूँगा, स्कूल फीस जमा करूँगा। आई कुड नॉट रीच द पॉइंट वेयर द एंडेड, मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच सका जहाँ अर्थ, उस जगह तक नहीं पहुँच सका, उस बिंदु तक जहाँ अर्थ समाप्त होता था, बट डेफिनेटली, लेकिन निश्चित रूप से, रीड द पॉइंट वेयर द कैम्बलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन, लेकिन उस जगह जहाँ अवश्य पहुंच गया जहां पर क्या था, कैम्बलपुर रेलवे स्टेशन स्टार्ट होता था, शुरू होता था, बिगेन माने शुरू होना, यानी कैम्बलपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गया। द एल्डर्स हैड वार्नड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, ट्रैक्स माने रास्ता, मुझसे बड़े लोगों ने जो है मुझे क्या किया था, चेतावनी दी थी। वार्न माने चेतावनी देना, बड़े लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी कि कभी भी जो है रेलवे ट्रैक यानी रेलवे के रास्ते को क्रॉस मत करना, पार मत करना। फाइन, ठीक है। द एल्डर्स हैड आल्सो वार्नड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विथ वंस फीस मनी, बड़े लोगों ने मुझे हास्यप्रद, देखो किस तरह से बता रहा है लड़का, कि बड़े लोगों ने लेकिन मुझे ये भी तो चेतावनी दी थी कि किसी को भी अपने फीस मनी से, यानी फीस वाले पैसे से तो जलेबी भी तो नहीं खानी चाहिए, और मैंने तो उनकी बात नहीं मानी, जलेबी खा लिया, अब ये मानूं कि ना मानूं, हैं कि रेलवे को क्रॉस करूं या ना करूं, रेलवे ट्रैक को। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, और किस तरह से ऐसे इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, किस तरह, हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन, और कैसे यह निर्देश एस्केप माई माइंड, मेरे माइंड को बचाता है, दैट डे है, उस दिन क्या हुआ, किसी तरह से मेरे दिमाग में क्या हुआ, ये चलता था और बच गया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इस यहाँ तक क्या होता है, हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ चुके हैं, और हम लोगों का जो पार्ट सेकंड है जलेबीज का, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, एंजॉय भी करेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।